दोस्तों, बिहार में फिलहाल राजस्व महाअभियान चल रहा है और इस महाअभियान के तहत आप बहुत सारे काम जो है बहुत ही आसानी से करा सकते हैं। जैसे अगर आपके जमाबंदी में जो है किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो उसे तुरंत जो है शुद्ध करवा सकते हैं। दूसरी बात, अगर ऑनलाइन जमाबंदी आपका नहीं चढ़ा है तो आप उसे ऑनलाइन करा सकते हैं। तीसरी बात, अगर मान के चलिए कि आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी चल रहा था या चल रहा है और उसे आप चाहते हैं कि अपने नाम से करवाएं, उनके वंशज के नाम से हो जाए, तो वो भी आपका काम हो जाएगा। या फिर चाहते हैं कि जो भी वंशज हो एकदम बंटवारा के तहत अलग अलग जमाबंदी खुले, तो वो भी आप करवा सकते हैं। ये 4 काम जो है ना, आप एकदम आसानी से करा सकते हैं और अभी मौका है, करवाइए। और देखिए, ये इसीलिए कराया जा रहा है ताकि सर्वे का काम जो है बहुत ही आसानी से हो सके। सिंपल सी फंडा है। इससे आपको तो फायदा है ही, क्योंकि आपके नाम से जो है एकदम दाखिल खारिज तुरंत हो जा रहा है। यही काम के लिए जो है आप अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते थे और टेबल के नीचे से कुछ पैसे भी देते थे, समय भी जाता था, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन आज इस अभियान के तहत क्या हो रहा है कि जो अधिकारीगण हैं, ठीक है, वो आपके घर तक पहुंच रहे हैं और एक जमाबंदी पंजी आपको दे रहे हैं। यानी जो भी ऑनलाइन आपका चढ़ा हुआ है वो जमाबंदी पंजी जो है आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। साथ में जो भी आपका प्रॉब्लम है उस आधार पर आप ये सारे फॉर्म भी ले रहे हैं और उसको भर करके जमा कर रहे हैं। हालांकि ये भी बात है कि अधिकारीगण सुनने में ये आया है कि भाई फॉर्म देते तो हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ऑफिस में आकर के मिल लेना। तो खैर, जो मामला हो आप सही से जानते हैं, वो सब पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है भाई, इस दाखिल खारिज होने के बाद, ये महाअभियान के बाद जो है, जो कर्मचारी लोग हैं, सीआई लोग हैं, सीओ लोग हैं, ठीक है, उनका जो घुसखोरी वाला जो फंडा है उसमें तो कमी जरूर आएगा। एकदम क्लियर सी बात है। चलिए खैर, तो दोस्तों मान के चलिए कि भाई आपके जमाबंदी में त्रुटि है किसी प्रकार का, मतलब कि हो सकता है कि खाता नंबर 0 हो, प्लॉट नंबर 0 हो, रकबा सही से नहीं लिखा हो, या जो रैयत है वो सही से ना हो, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो अगर है दोस्तों, तो जमाबंदी प्रति जो आपको मिलेगा, जो बांटा जा रहा है, उसमें देखिए कि भाई जमाबंदी जिनके नाम से खुला है उनका नाम सही है कि नहीं है। कहीं नाम में तो त्रुटि नहीं है, उनके पिता नाम में तो त्रुटि नहीं है। जो भी त्रुटि है उसी जमाबंदी प्रति में जो है आप उसे शुद्ध कर लें। और फिर एक शपथ पत्र आता है, ठीक है, ये वाला शपथ पत्र, स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र, इसको भर करके आपको संलग्न करके क्या करना है, जमा कर देना है। तो वो हो गया त्रुटि वाला मामला, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। जमाबंदी पंजी जो मिलेगा उसमें देख करके जो सही है उसको वहां पर खाली जगह रहता है, लिखना रहता है, ठीक है, वो हो जाता है काम, ओके। और ये आपको शपथ पत्र लगाना होता है। खैर, अब दोस्तों मान के चलिए कि भाई जमाबंदी ऑनलाइन जो है चढ़ा ही नहीं हो, ठीक है, मतलब वो जमाबंदी पंजी जो है आपको मिला ही नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि चढ़ा नहीं होगा ऑनलाइन। तो उसे चढ़ाने के लिए दोस्तों एक फॉर्म है, ठीक है, एक फॉर्म है, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। ये दाखिल खारिज हो गया, ये बंटवारा वाला हो गया। और देखिए एक फॉर्म ये है दोस्तों, ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र। अगर आपका जमाबंदी जो है छूट गया है, ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, आपको वो जमाबंदी प्रति जो सबको मिल रहा है आपको नहीं मिला है, तो भाई ये फॉर्म आपको सही ढंग से भरना है, जमा करना है, तभी जाकर के। और साथ में यहाँ पर भी जो शपथ पत्र लगेगा, क्लियर। और ये जमा जब कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका जमाबंदी जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा, ओके। उसके बाद आप प्रति ले सकते हैं। चलिए खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई जो उत्तराधिकार हैं, ठीक है, जो उत्तराधिकारी हैं, वो अपने नाम से जो है जमाबंदी खुलवाना चाहते हैं। उनके नाम से मान के जमाबंदी, मतलब उनके पूर्वज के नाम से चल रहा था जमाबंदी, वो चाहते हैं कि भाई जो वर्तमान में अभी जो जीवित हैं उनके नाम से खुल जाए। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र दिया हुआ है। इस फॉर्म को भरना है जो अपने नाम से करवाना चाह रहे हैं, वो भी संयुक्त रूप से, क्लियर। एक क्या है दोस्तों कि अलग अलग करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मान के चलिए वंशज हैं, आपके पूर्वज के नाम से जमाबंदी चल रहा था, तो वैसे कंडीशन में एक और फॉर्म आता है, बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पत्र। तो इसके पहले जो है, अगर आप अलग अलग जो भी आप अपने भाई बंधु हैं सबके नाम से अलग अलग जमाबंदी होवे, तो उसके लिए दोस्तों आपको बंटवारा करना पड़ेगा। चाहे सहमति बंटवारा हो, पंचनामा बंटवारा हो, या कोर्ट के माध्यम से बंटवारा हो, जो भी हो वो होना चाहिए, वो आपको इसमें संलग्न करना पड़ेगा, तब जाकर के अलग अलग जमाबंदी खुलेगा। लेकिन अभी जो जीवित हैं
वो चाहते हैं कि भाई हमारे नाम से जमाबंदी खुले ताकि जमीन का खरीद बिक्री हो पाए, ठीक है, लोन ले पाए। बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि ऑनलाइन जब चढ़ जाता है ना तो बहुत ही आसान हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ जाती है। कई लोग ये भी कह रहे होंगे सर ये जमाबंदी होता क्या है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से खतियान है ना, खतियान का ही 2 कॉपी समझिए जमाबंदी है। लेकिन एकदम 2 कॉपी नहीं कहेंगे, क्योंकि जमाबंदी में होता क्या है, अगर आप जमीन खरीदते हैं तो उसमें उतना जमीन जो है चढ़ जाता है, बेचते हैं तो भाई उससे उतना जमीन आपका निकल जाता है। कुल मिलाकर के ये अकाउंट नंबर जैसा है। अकाउंट में अगर आप पैसा डालेंगे तो पैसा बढ़ेगा, निकालेंगे तो घटेगा, तो वही है जमाबंदी। जमीन अगर बेचेंगे तो घटेगा, खरीदेंगे तो बढ़ेगा, ये चीज है। तो ये अलग अलग व्यक्ति के नाम से जो है हो सकता है, जिस तरह से अलग अलग व्यक्ति का अपना अपना अकाउंट होता है। क्लियर? चलिए खैर, तो दोस्तों अपना नाम से जो है जमाबंदी करवाना चाह रहे हैं कुछ लोग हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक वंशावली बनाए हैं ऐसे, ठीक है, साधारण सा, ये देख सकते हैं वंशावली। इसी तरह से आपको बनाना है जिनके नाम से भाई, जहां से भाई पूर्वज से आप चले आ रहे हैं, उसका वंशावली कुछ इस तरह से बनता है। मान चलिए दीनानाथ सिंह का जो है यहाँ पर जमाबंदी चल रहा था, तो उनके कितने बेटे हुए? 3 बेटे हुए। वैभव सिंह जो मृत हैं वो नहीं है, एक शिवनाथ सिंह है, एक रामदीन सिंह है। क्लियर? फिर ये वैभव सिंह के 2 बेटे हैं। इस तरह की चीजें हैं। अभी शिवनाथ सिंह और रामदीन सिंह मतलब जीवित है, तो भाई ये चाह रहे हैं कि भाई अपने नाम से जमाबंदी खुलाएं, और साथ में किशोर सिंह और राजू सिंह जो इसके बेटे हैं वो भी जीवित हैं, वो है अभी। लेकिन इन लोगों में जो है बंटवारा नहीं हुआ है, तो भाई संयुक्त रूप से जमाबंदी खुलेगा। तो उसके लिए दोस्तों ये वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पत्र, इसे भरना होगा। तो क्या भरना होगा? देखिए यहाँ पर भर भर के बताएंगे तो भाई टाइम पास होगा कुल मिलाकर के। बस सिंपली देखिए यहाँ सेवा में लिखा हुआ है अंचल अधिकारी, अंचल का जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। महाशय, मैं, अब मैं के बाद जो है यहाँ पर जो भी, जैसे यहाँ पर ये सारे जो हैं, जैसे शिवनाथ सिंह हो गया, ठीक है, ये एक किशोर सिंह हो गया, राजू सिंह, शिवनाथ सिंह, ये रामदीन सिंह, ये सारे हैं। तो यहाँ पर मैं के रूप में यहाँ पर शिवनाथ सिंह का नाम डाल दीजिए, वगैरह कर दीजिए, या रामदीन सिंह, जो भी है। एक आदमी लिख सकते हैं, या फिर आप जो है सबका भी लिख सकते हैं, लेकिन एक आदमी लिखिए काफी है, क्योंकि उनका डिटेल, सबका डिटेल तो खैर यहाँ पर लिखाएगा ही लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए शिवनाथ तेज तरार आदमी है, वही जो है इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में वो क्या लिखेंगे? मैं शिवनाथ सिंह, अंचल जो भी है, ठीक है, जो भी है ABCD, ठीक है, ABCD जो भी कुछ भी है, ठीक है, मैं शिवनाथ सिंह, शिवनाथ सिंह, ठीक है, पुत्र, किसका पुत्र हूं? तो दीनानाथ का पुत्र, किसका? दीनानाथ सिंह का। निवासी, ग्राम क्या है आपका? जो भी ग्राम है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। डाकघर क्या है वो फिल करना है। ये सब देखिए अगर फिल करेंगे तो टाइम पास होगा, ऐसे हम बता दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको फिल करना है। थाना तो आप जान रहे हैं, इसको फिल करना, भरना है। अंचल भरना है, जिला भरना है, पिन नंबर भरना है, इसको तो भर लीजिएगा। मोबाइल नंबर जरूर डालना है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कॉल आएगा, घूस देना पड़ेगा तो यही नंबर पर कॉल आएगा, ठीक है, कि आइए ऑफिस। चलिए खैर, अब दोस्तों यहाँ पर क्या है आगे? हित अर्जित करने का माध्यम। भाई हित अर्जित करने का क्या माध्यम है उसके विषय में सबसे पहले यहाँ पर उत्तराधिकार कौन कौन है उसका यहाँ पर डिटेल जो है लिया जाएगा। क्लियर? तो वंशज का नाम, अब वंशज के नाम में क्या लिखेंगे? यहाँ पर वंशावली क्या बता रहा है, ये देखिए, ये जो है किशोर सिंह जो वैभव सिंह के क्या है? बेटे हैं, ठीक है। तो भाई जो भी हिस्सा होगा दीनानाथ सिंह के जमीन का, उसमें 3 हिस्सा होगा, और 3 हिस्सा में जो 1 हिस्सा होगा उसमें फिर 2 हिस्सा लगेगा, ये मामला है। तो वैसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर जो पहला ही जो यहाँ पर बेटा है उसी के यहाँ पर ये दोनों बेटे हैं, तो पहला नंबर में लिख देंगे यहाँ पर पहला नंबर, वंशज में यहाँ पर पहला नंबर, ठीक है, क्योंकि जीवित के नाम से ही ये खुलेगा, इनके नाम से खुलाने से क्या ये मतलब बनता है। क्लियर? तो किशोर सिंह क्या हो जाएगा? किशोर सिंह एवं राजू सिंह, या फिर किशोर सिंह वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 भाई हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिता का नाम इनका क्या है? तो वैभव सिंह नाम है, वैभव सिंह नाम है। संबंध क्या है? तो पिता है। पति वाला भी इसीलिए दिया गया क्योंकि भाई पहले जो है ये अभी फिलहाल का ये ट्रेंड बना हुआ है कि जमीन लेना है तो अपने पत्नी के नाम से लेना है। क्लियर? फिर जाति जो भी है जाति लिखना है, लिंग अगर मेल है पुरुष है तो यहाँ पर पुरुष लिख देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर जो भी है आपको यहाँ लिख देना है, आधार नंबर यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर एड्रेस जो है शॉर्ट में लिख देना है, ग्राम, पोस्ट और जिला। क्लियर? इतना लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर में कौन है?
दूसरा नंबर में है शिवनाथ सिंह। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, शिवनाथ सिंह। क्लियर। फिर इसी तरह से शिवनाथ सिंह के पिता का नाम क्या है, दीनानाथ सिंह, दीनानाथ सिंह है। क्लियर। तो पिता का संबंध है। ठीक है, और यहाँ पर अगर लगभग सब चीज सेम है तो सेम, या मोबाइल नंबर अगर इनका अलग है मोबाइल नंबर अलग डालिएगा। तीसरा नंबर एक है क्या चीज, रामदीन सिंह। क्या है, रामदीन सिंह। बहुत गर्मी है दोस्तों, क्या बोले, रामदीन सिंह। और इनके पिता दीनानाथ सिंह है, तो पिता का संबंध है। ठीक है, और यहाँ पर ये जाति हो गया। ठीक है, ये सेम हो गया। ठीक है, और ये सब भी उसी तरह से यहाँ पर डालना है। क्लियर। तो ये हो गया भाई जो उत्तराधिकार है उनका डिटेल। क्लियर। अब दोस्तों बात आती है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्यक्ति या पूर्वज का नाम जिससे हित अर्जित किया गया है का विवरण। मतलब जमीन जहां से भी अर्जित किया गया है उसका विवरण यहाँ पर देना है। तो पूर्वज का नाम क्या है, मान लीजिए जमीन जो है दीनानाथ सिंह के नाम से था, या फिर इसके जो पत्नी है पत्नी के नाम से भी हो सकता है। ठीक है, जो पत्नी का नाम है उसमें भी इन लोग का हिस्सा है ना, तो फिर उसको अलग से हम लिखेंगे। अगर पत्नी का अपना केवाला वगैरह जो कुछ भी है उसका फिर अलग लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले दीनानाथ के नाम से जो भी जमीन है उसका यहाँ पर ये लिखेंगे। ठीक है, तो कहां से मिला है, दीनानाथ, दीनानाथ सिंह से मिला है। भाई पिता का, दीनानाथ सिंह का पिता का नाम क्या था, तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्वर्गीय। ठीक है, या इसको भी अगर यहाँ पर दीनानाथ है ना तो इसको स्वर्गीय लगा दीजिएगा, जो जो नहीं है उनको स्वर्गीय लगा दीजिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, इसको भी यहाँ पर स्वर्गीय लगा दीजिए, यहाँ पर स्वर्गीय लगा दीजिए। क्लियर। चलिए खैर, स्वर्गीय मान के चलिए कि रामावतार सिंह, रामावतार सिंह। क्लियर। इनके पिता का नाम, संबंध क्या है, तो पिता है, जाति क्या है जो भी लिखना है, लिंग पुरुष। ठीक है, मोबाइल नंबर, पता। अगर उनके माता के नाम से भी है जमीन, ठीक है, उनसे भी हित अर्जित किया गया है, जमीन अर्जित किया गया है, उनके माता की भी नाम लिखेंगे। ठीक है, अगर मान के चले कि उनका माता, इन लोग का जो है ये शिवनाथ सिंह, रामदीन सिंह और जो एक और इसका भाई वैभव सिंह है उसके माता का नाम था मान के चलिए कि मोहिनी देवी, मोहिनी देवी। ठीक है, तो भाई उससे भी जो है, अब यहाँ पिता या पति, तो पति भाई मोहिनी देवी का कौन था, तो रामावतार सिंह था, स्वर्गीय रामावतार सिंह। ठीक है, देखिए पूरा मतलब राइटिंग बैठा बैठा नहीं लिख रहे, बस आपको बता रहे हैं। क्लियर। ये सारी चीजें हैं। अब भाई ये पिता है कि पति है, तो यहाँ पर ये पति है ये। ओके, जाति जो भी है लिख रहा है यहाँ पर, मोबाइल नंबर, पता, इतना लिख दिए। उसके बाद दोस्तों अगर मान के चले और भी हित अर्जित किया गया है कहीं से, तो फिर ये चीज जो है यहाँ पर ये रो जो है बढ़ जाएगा। अगर वंशज जो है और भी ज्यादा है तो ये वाला रो जो है जहां पर आप ये प्रिंट निकलवाइएगा वहां पर बढ़वा लीजिएगा ये वाला रो। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 हिस्सेदारों का दिया गया है। क्लियर। 5-6 है तो बढ़वा सकते हैं, या फिर यहीं पर एडजस्ट करके भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। आपको हड़बड़ाना नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई एक जरा सा गलती हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई जमीन का डिटेल सही दीजिए और जो उत्तराधिकार है उसका डिटेल सही दीजिए, और क्या इसमें है क्या। ठीक है, और जो जमीन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा पन्ना, ये देखिए 3 पन्ना का फॉर्म है, 3 पन्ना का देख सकते हैं। तो पहला पन्ना मैंने उत्तराधिकार दाखिल खारिज वाला भर दिया, क्योंकि यही सब नाम से जो है जमाबंदी खुलने वाला है संयुक्त रूप से। क्लियर। चलिए अब दूसरा पन्ना में आते हैं। अब दूसरा पन्ना में क्या है दोस्तों, यहाँ पर जमीन का डिटेल देना है, जो भी जमीन का डिटेल है उसे यहाँ पर देना है। क्लियर। देखिए यहाँ पर जो भी जिला का नाम है, जिला का नाम सपोज कीजिए है बेगूसराय, बेगूसराय। ठीक है, अंचल का नाम जो भी लिखना है, आपका पंचायत जो भी हल्का है वो लिखना है, राजस्व ग्राम यानी कि मौजा का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है वो लिखना है, राजस्व थाना संख्या यानी कि थाना नंबर यहाँ पर लिखना है। क्लियर। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग पृष्ठ। तो अगर मान के चलिए कि जमाबंदी प्रति जो गांव में मिल रहा है सबको, ठीक है, घर ब घर मिल रहा है, तो उनको तो पता होगा कि भाई जमाबंदी संख्या क्या है, कंप्यूटराइज वाला, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद खाता संख्या क्या है, खाता संख्या लिखना है। तो जो भी खाता संख्या मान के लिए 56 है, और 56 खाता संख्या में प्लॉट नंबर 3 था, एक था 742, एक था 748 और एक है 869। क्लियर। 3 प्लॉट है, ये लिखना है। अब यहाँ पर जो है 742 प्लॉट नंबर में मान के चलिए कि भाई 26 डिसमिल जमीन है, तो इसमें 00 हो जाएगा और इसमें 26 हो जाएगा। अगर 748 में 2 एकड़ 5 डिसमिल था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एकड़ 5 डिसमिल हो गया। क्लियर। अगर इसे मान के चलिए कि 12 डिसमिल था, तो यहाँ पर 00 12 डिसमिल हो जाएगा।
क्लियर। तो ये एकड़ वाला और डिसमिल वाला कॉलम में लिखना है, जो भी प्लॉट का जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको क्या करना है, लिखना है। फिर इसी तरह से और भी खाता का जमीन हो सकता है, ठीक है। जमाबंदी मान के चलिए माता के नाम से है तो और भी खाता यहाँ पर हो सकता है। मान के चलिए कि एक 101 खाता नंबर है और इसमें भी एक प्लॉट है, मान के चलिए 1032 करके, क्लियर। और इसमें जो है 3 एकड़ 11 डिसमिल जमीन है, तो 3 एकड़ 11 डिसमिल चढ़ गया। ओके। और दोस्तों यहाँ पर जो ये प्लॉट नंबर 742 है उसका चौहद्दी क्या है, उत्तर में कौन है, उसका यहाँ पर नाम लिखना है। 742 के वर्तमान में देखना है। अगर 742 के बगल में 743 है उत्तर साइड में मान के चलिए, और उत्तर साइड में जो भी उत्तराधिकार है उन लोगों में बंटवारा हुआ है, तो बंटवारा जिनके नाम से हुआ है इस प्लॉट के सटा हुआ में उसका नाम लिखना है, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। वर्तमान के अनुसार, ऐसा नहीं कि पहले वाला, वर्तमान वाला लिखिएगा वो बेहतर रहेगा, लेकिन हाँ वो फिक्स होना चाहिए कि हाँ भाई उसका हिस्सा उस ओर हुआ है, क्लियर। तो इस तरह से आपको चौहद्दी जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में लिखना है हर प्लॉट का। फिर 748 है, इसके उत्तर में कौन है भाई लिखना है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये लिखना है। फिर 869 प्लॉट नंबर है, इसका उत्तर में कौन है, दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्लियर। और सबका यहाँ पर चौहद्दी लिखना है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। मतलब जमीन का डिटेल दोस्तों यहाँ पर आप दे दी, जमीन का डिटेल हो गया। पहला में क्या था कि आपने उत्तराधिकार का डिटेल दिया था कि भाई कौन कौन उत्तराधिकार होने वाले हैं, क्लियर। दूसरा में आपने जमीन का सही डिटेल दे दिया, क्लियर। जितना भी जमीन रहेगा आपको भरना है, मतलब देखिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, जितना जमीन है उसको सही से यहाँ दर्शा दीजिए कि भैया ये खाता नंबर इतना है, प्लॉट संख्या ये है, ठीक है, और इतना इतना रकबा है, बस। और है क्या इसमें, वो चढ़ जाएगा आपका ऑनलाइन, क्या दिक्कत है उसमें। तो इतना करने के बाद दोस्तों आपको जो है तीसरा पेज में आना है। देखिए और भी जमीन का डिटेल जो है ना आप पूरा इधर भर सकते हैं, जितना डिटेल रहेगा आप पूरा दीजिएगा, क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा पेज में क्या है, लिखा गया है हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण, यानी जो भी साक्ष्य है, जो दस्तावेज का प्रकार है, वो उसका डिटेल यहाँ पर आपको देना है। जैसे दस्तावेज के प्रकार में आपका पहला नंबर में जो है खतियान है, ठीक है, तो यहाँ पर खतियान देंगे। दस्तावेज का संख्या यानी कि खाता संख्या कितना है, मान के चलिए कि खाता संख्या यहाँ पर कितना डाले हैं देख लेते हैं। एक डाले हैं हम यहाँ पर 56, ठीक है, तो यहाँ पर हम 56 लिख देते हैं। खाता खतियान जो है तो खाता संख्या क्या है, 56 है, क्लियर। फिर दस्तावेज दिनांक, यानी ये जो खतियान का जो दिनांक है, ठीक है, अगर आप नहीं जान रहे इसके विषय में तो नहीं लिखिए। खतियान कब बना था नहीं बना था ये तो आपको पता नहीं किस डेट को बना था, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ये रजिस्ट्री वाला में जरूर भरना है आपको, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। दस्तावेज का मूल्य क्या है, ये खरीदगी वाला तो है नहीं, जो मूल्य का हम बात करेंगे, क्लियर। निर्गम करने वाले कोर्ट का नाम, ठीक है, जो आप नहीं जानते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, एकदम छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पर निर्गम करने वाला कोर्ट का कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये जो खतियान बना है भाई, ये कोर्ट से थोड़ा बना है, ये तो सर्वे डिपार्टमेंट में जो है सर्वे कराया, सरकार ने सर्वे कराई है, ठीक है। ठीक है, जिला जो भी है, बेगूसराय है तो बेगूसराय लिख देते हैं, क्लियर। पता जो भी है आपको यहाँ पर, ये मान के चलिए कि आप राजस्व ग्राम, यानी फिर लिख दीजिए आप मौजा, जो भी मौजा है, ओके। फिर यहाँ पर थाना लिख दीजिए, ओके। फिर साथ में जिला लिख दीजिए, कितना लिख सकते हैं शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपने डिटेल भी जमीन का दे दिया, साथ में मान के चलिए यहाँ पर एक केवाला है, ठीक है, तो केवाला आपने लिख दिया। अब केवाला का दस्तावेज संख्या क्या है, तो उसका एक संख्या होता है दोस्तों केवाला का, मान के चलिए कि 2071 था, ठीक है, और ये हुआ था 2005 में, ठीक है, तो उसका संख्या लिख देना है, क्लियर। दस्तावेज का दिनांक जो होगा 26/5/2005 हम लिख दें, क्लियर। उस दिन रजिस्ट्री हुआ था। दस्तावेज का मूल्य क्या है, मान के चलिए था 1,56,000 रुपया, तो ये हमको लिख देना है, क्लियर। निर्गम करने वाले कोर्ट यानी कि ये निबंधन कार्यालय, निबंधन कार्यालय, ओके। यहाँ पर आपने इसके ऊपर जो है खतियान वाला में आप सर्वे डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। जिला का नाम इसे में पता इसे में, क्लियर हो गया। अब दोस्तों अब यहाँ पर देखिए चीज़ों को पढ़िए सही से, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। ये फॉर्म आप भर दिए क्योंकि भाई आप इसमें है क्या कि ये जो तीनों हैं या फिर कहिए चारों, ये अपने नाम से जो है जमाबंदी खुलाना चाह रहे हैं, क्लियर। मुद्दत वही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ क्या क्या लिखा गया है। मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में हित अर्जित दर्शाने वाले दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति
यानी जो भी जैसे खतियान होगा, केवाला होगा, उसका फोटोकॉपी करके और उसमें साइन भी आपको कर देना है। क्लियर। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति का भूमि पर शांतिपूर्ण जो है दखल कब्जा है तथा भूमि का स्वत्ववाद से मुक्त है, यानी कि केस वगैरह नहीं चल रहा है। ये आप जो है कुल मिलाकर के घोषणा कर रहे हैं। क्लियर। मैं अनुरोध करते हैं, ठीक है, मैं या फिर यहाँ पर हम होता, अनुरोध करते हैं कि उपयुक्त भूमि का दाखिल खारिज, कुल मिलाकर के यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, दाखिल खारिज हो रहा है। मतलब जो पूर्वज के नाम से जो जमीन था वो वहां से खारिज हो जाएगा, हट जाएगा, और जो उनके जो उत्तराधिकार हैं उनके नाम से दाखिल हो जाएगा। उसी को हम लोग दाखिल खारिज कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर। हित अर्जित करने वाले व्यक्ति के नाम पर सुसंगत राजस्व अभिलेखों में करने की कृपा की जाए, यानी कि अनुरोध किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मेन शपथ में क्या लिखा गया है। ठीक है, शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने की दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। दखल कब्जा दोस्तों जमीन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो ये आप ये कर रहे हैं, ठीक है, बयान कर रहे हैं शपथ पूर्वक को भी। अगर भविष्य में जांच, सत्यापन, शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए आपको एकदम अच्छा ढंग से यहाँ पर फिल करना है, गलत जानकारी नहीं देना है। अगर केस चल रहा है भैया तो जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक वो जमीन आपका कैसे होगा, सिंपल सी बन रहा है, तो सब छुपाना आपको नहीं है। अब दोस्तों इसमें आपको देना क्या क्या है, अब इस मुद्दा पर आते हैं। क्या देना है, पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र, या देखिए यहाँ पर या लगा हुआ है, मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र हो। अब कोई पूर्वज, ये जो पूर्वज हैं, ठीक है, उनका मृत्यु 40 साल पहले हो गया, 30 साल पहले हो गया, अब भाई उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आप कहाँ दर दर ठोकरे खाओगे। तो यहाँ पर इसीलिए आपको यहाँ पर मौका दिया गया है कि भाई मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र एक बनवा लीजिएगा, कोर्ट से एक शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। हो सकता है कि बाद में भाई एक सिंपल कागज में लिखा लिया जाएगा कि हाँ भाई मैं उसका उत्तराधिकार हूँ, ठीक है, और ये जो मेरे पूर्वज हैं इनका मृत्यु हो चुका है, आप साइन करेंगे, आपका जो मुखिया सरपंच है उसमें मोहर साइन कर देंगे, हो गया शपथ पत्र, ठीक है, क्लियर हो गया, रेडी हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है, वंशावली। देखिए आप शपथ पत्र आप कोर्ट से बनवाइएगा तो जल्दी बन जाएगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी बात और सिंपल तरीका से बना सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उसी स्थिति के अनुसार, क्योंकि भाई जैसे जैसे मुश्किलें जो है बढ़ती है, अभी चुनाव का समय है, मुश्किलें बढ़ेंगी तो भाई एकदम आपको ढील ढाल दे दिया जाएगा कि आप जैसे चाहें कर सकते हैं। जैसे कि वंशावली देना है, अब वंशावली में पहले बहुत प्रक्रिया था, इससे साइन कराइए, उससे कराइए, उससे कराइए, अब दर दर ठोकरे खा रहे हैं। अब क्या है कि सिंपली इसी तरह से कागज में बनाइए, ठीक है, यहाँ पर आपका जो मुखिया है या फिर सरपंच है वो साइन कर दिया, ये वंशावली आपका रेडी हो गया, एकदम कोई वेरिफिकेशन नहीं, हो गया, बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर जो है आपके जो पंचायत के जो प्रतिनिधि होंगे उससे आपको यहाँ पर अभी प्रमाणित करा लेना है। क्लियर। तो ये वंशावली देना है एक, और दूसरा क्या देना है, उनका जो मृत्यु हो चुका है, जिनसे जो है आप वहां पर खारिज कराना चाह रहे हैं जमीन और अपने नाम से दाखिल कराना चाह रहे हैं, तो उनका आपको मृत्यु से संबंधित शपथ पत्र देना होगा। अगर वो जीवित है तो आप नहीं करा सकते भाई, वो जीवित है तब तक उसके नाम से जमीन तो रहने दीजिए। क्लियर। चलिए खैर, तो ये सारी चीजें दो ही चीज इसमें लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नोट में भी लिखा, अब यहाँ पर देखिए याचिकाकर्ता जो भी हैं उनका यहाँ पर ऊपर में हस्ताक्षर यहाँ पर करना है, ठीक है, और जो भी तिथि है यहाँ पर देना है। क्लियर। नोट में क्या लिखा है, अगर उपरोक्त प्रपत्र में सभी विवरण नहीं दर्ज हो रही, भर जा रहा है, तो कृपया अनुलग्नक के रूप में विवरण को दर्ज करें। आप जो है से अलग से पृष्ठ जो इसमें लगा करके और आप दर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस फॉर्म को जो है आपको भरना है, उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। अगर इसको आप भरते हैं तो होगा क्या कि भाई इन लोग के नाम से जो है जमाबंदी खुल जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग अगर खुलाना है तो भाई ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। कैसे भरना है, नहीं भरना है, आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो हम बना देंगे। बाकी बात जैसे त्रुटि वाला जो मामला था कि अगर त्रुटि है या फिर मान के चलिए आपको जमाबंदी पंजी प्रति मिला, उसमें आपका सारा कुछ सही है, तो वैसे कंडीशन में एक स्वाभिप्रमाणी शपथ पत्र ये वाला, मैं फलाना, पिता का नाम ये, मौजा यानी गांव का, राजस्व ग्राम ये, थाना नंबर ये, हल्का ये, अंचल ये, जिला ये, निवासी हूँ, ठीक है, अंचल जिला वही लिख देना है, शपथकर्ता का यहाँ पर नाम लिखना है, मोबाइल नंबर हस्ताक्षर कर देना है और उसमें लगा करके जमा कर देना। अगर आपका सही है तो भी ये शपथ पत्र यहाँ भाई सही है, गलत है तो भाई उसमें जो भी सही है उसको दर्ज करके उस
जमाबंदी पंजी में और इसको शपथ पत्र को लगा करके आपको जमा करना है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ही सिंपल है। तो मैंने आज जो है विस्तार पूर्वक क्या बताया, ये वाला डिटेल, ठीक है। ये वाला फॉर्म कैसे भरना है, उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पत्र, क्योंकि इसी से रिलेटेड कई लोगों का कंफ्यूजन था, क्वेरी था, इसीलिए मैं इस पर पहले वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है। अब क्या है कि बाद में हम ये सब के ऊपर वीडियो बनाएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ओके दोस्तों, अगर किसी तरह कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।